नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था सिर तथा पैरों से संबंधित प्रश्न। आशा करता हूं आपने हमारी वीडियो देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं और कई बार से पूछे भी जा रहे हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि बैंक में कुल राशि 160 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी हम ऐसे सवालों को करते हैं तो सबसे पहले 1 रुपये यानी कि 1 रुपये को हम आर लिख लेंगे और 50 पैसों को हम 50 पी लिख देंगे और 25 पैसों को 25 पी लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी इनका रेशियो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 5:6:8। दोस्तों, ये हमारे सिक्कों का अनुपात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, तो 5 रुपये हो जाएंगे। और अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्कों के यहाँ पे 3 रुपये बन जाएंगे। और यदि 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो यहाँ पे ये 2 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मूल्यों का अनुपात आ जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये, अगर हम मान लेते हैं कि 1 रुपये के 5 सिक्के थे और 50 पैसे के 6 सिक्के थे, 25 पैसे के 8 सिक्के थे, तो हमारे जो मूल्यों का अनुपात है वो 5:3:2 आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अनुपात आता है 10। जबकि क्वेश्चन कहता है कि कुल राशि 160 रुपये, यानी कि जो इनका अनुपात है ये टोटल जो है 160 रुपये है, 10 रुपये ना होकर के। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो ये हमारा इससे 16 गुना ज़्यादा है। तो अब देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। तो ये पूछता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 6 ना होकर के इससे 16 गुना ज़्यादा, यानी कि 16×6 = 96, यानी 96 रुपये हो जाएगी। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है वो 96 हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आइए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5:3:6 है। यदि बैंक में कुल राशि 480 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पहले की तरह ही हमारा क्वेश्चन है ये। तो आइए फिर से देखते हैं। 1 रुपये यानी 1 आर, 50 पैसे यानी 50 पी और 25 पैसे यानी कि 25 पी। तो दोस्तों, अब हम इनके सिक्कों का अनुपात लिख लेते हैं, यानी 5:3:6। अब हम देखते हैं इनके मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। तो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपये। तो उसी तरह से अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने रुपए बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1.5 रुपया। और इसी तरह से यदि 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्कों में ये भी 1.5 रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसके टोटल मूल्य को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1.5 और 1.5 ये 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, यानी कि 8 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन कहता है कि ये 480 है, यानी 480। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 60 गुना ज़्यादा। तो अब इसमें क्या पूछा है इसने, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये संख्या भी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 6 ना होकर के इससे 60 गुना ज़्यादा, यानी कि 360 हो जाएगी।
तो हमारे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है वो 360 आ गई और यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगर इसमें पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए तो हम इसको भी 60 टाइम कर लेते और ये हमारा निकल के आ जाता 180। और उसी तरह से अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी होती इसमें तो हम इसको भी 60 गुना कर देते और ये हमारा 300 आ जाता, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 300 आ जाती। तो आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक बैंक में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के सिक्कों की संख्या समान है। यदि बैंक में कुल राशि 130 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल उन जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। तो आइए देखते हैं क्या अलग है। देखिए यहाँ पे सिक्कों की संख्या समान दी हुई है, जबकि ऐसा अन्य सवालों में नहीं था जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे। तो आइए इसको देखते हैं कि 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इनकी संख्या समान दे रखी है। यानी अगर हम इनकी संख्या एक 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 ले लेते हैं, 1 1 1 ले लेते हैं, तो दोस्तों अगर 50 पैसे के एक सिक्का है तो कितने हो जाएंगे, ये 50 पैसे हो जाएंगे यानी 0.50, है ना। और अगर 10 पैसे का एक सिक्का है तो ये 0.10 यानी कि 10 पैसे हो जाएंगे। और ये 5 पैसे का अगर एक सिक्का है तो ये 0.05 यानी कि 5 पैसे ये हो जाएंगे। तो दोस्तों अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 50 + 10 + 5, तो ये हो जाएंगे हमारे 65.65। तो दोस्तों यहाँ पे जबकि दे रखा है कि ये इतने नहीं है, जबकि 130 हैं ये। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पैसों में दिया हुआ है, इसलिए हम इस वैल्यू को भी पैसों में बना लेंगे क्योंकि ये रुपयों में दे रखी है। तो 130 को जब हम पैसों में बदलेंगे तो इससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे 000 यानी कि 13,000 रुपये, 13,000 पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको 13,000 से कंपेयर करते हैं, 13,000। तो आइए दोस्तों इधर देखते हैं, 13,000 1 2 3, इसे 0.65, इसको सॉल्व करके देखते हैं इधर। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और इधर 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। तो अब हम इसे देखते हैं कि 13 से एक बार जाएगा ये, 13 एकन 13 और 2 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5, और यहाँ से 13 से 5 बार चला जाएगा। अब दोस्तों हम फिर से काटेंगे इसे 5 से, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 1 2 3 4। तो हमारा ये 20,000 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे 20,000 आ गए, ये पैसे आ गए। अब इनको हम रुपयों में बदल देंगे। तो रुपयों में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग दे देंगे। तो 0 0 0 0, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 200, यानी कि ये इससे 200 गुना ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसने पूछा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या भी एक ना होकर के इससे 200 गुना ज़्यादा यानी कि 200 हो जाएगी। और उसी तरह से 5 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर पूछी होती तो ये भी एक ना होकर के इससे 200 गुना ज़्यादा यानी कि 200 रुपये हो जाए, 200 हो जाएगी। और अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी होती तो ये भी इससे 200 गुना ज़्यादा यानी 200 हो जाती। तो इस तरह से हम सिक्कों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स में, क्योंकि अभी समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के 378 सिक्कों का के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसमें दोस्तों हमें ध्यान रखना है
कि ये जो अनुपात दे रखा है ये सिक्कों का अनुपात नहीं है, ये रेशियो जो दिया हुआ है ये सिक्कों के मूल्यों का रेशियो है। अब की बार हमें ये रेशियो दिया है 13:11:7। अब हमें इससे सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो आइए हम इनसे पहले सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपये के, अगर 13 रुपये से हमें 1 रुपये के सिक्के बनाने हैं तो कितने सिक्के बन जाएंगे 13 रुपये में? तो 13 ही सिक्के बन जाएंगे। तो उसी तरह से अगर 11 रुपये से हमें 50-50 पैसे के सिक्कों में अगर हमने तोड़े हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के बन जाएंगे यहाँ पे? तो ये बन जाएंगे यहाँ 22 सिक्के। और उसी तरह से अगर हम 7 रुपये को 25-25 पैसे में बांटें तो कितनी बार बांटे जा सकते हैं ये? तो ये बांटे जा सकते हैं 28 बार। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे सिक्कों का अनुपात निकल आया और ये हमारे मूल्यों का अनुपात था। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 13:22:28, तो ये हमारा अनुपात जो है ये बैठ जाएगा 8 और 2 10 और 3 13 हासिल 1, यानी 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 63। जबकि क्वेश्चन कहता है कि सिक्कों की संख्या 378 थी, तो दोस्तों ये भी 63 ना होकर के 378 दिया हुआ है। तो ये भी 63 से कितने गुना ज़्यादा है? 6 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 22 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि 132 हो जाएगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 हो जाएगी। और अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता है तो वो भी 6 गुना ज़्यादा, यानी कि 78 हो जाएगी। और अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता है क्वेश्चन, तो ये भी इससे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 6 अट्ठे 48 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168। तो दोस्तों इस तरह से निकालते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें मूल्यों का अनुपात दे रखा है, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था। तो आइए दोस्तों अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 5वां सवाल है, एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5:6 है। यदि थैले में कुल राशि 240 रुपये हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें दे रखा है कि 1 रुपये 50 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात 5:6 दिया हुआ है, 5:6। तो दोस्तों अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो ये 5 रुपये हो गए, और अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए हो गए? ये 3 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे टोटल बैठेंगे 8 रुपये। जबकि क्वेश्चन कहता है कि 8 रुपये नहीं है, ये 240 रुपये हैं। 240, यानी ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों ये भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 6 ना होकर के इससे 30 गुना ज़्यादा, यानी कि 180 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। और अगर ये ना पूछ करके अगर क्वेश्चन कह देता कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए, तो ये भी 5 ना होकर के इससे 30 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 150 हो जाता। तो आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेके देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के उपलब्ध हैं। यदि 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं तथा 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 4 गुने हैं, यदि बैंक में कुल राशि 410 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले जितने भी क्वेश्चन कराएं उन सब से हटके है। तो आइए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो इन्हें हम देखते हैं कि ये दे रखा है इसमें 50 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं
तथा 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 4 गुने हैं। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ से हम ले लेंगे 4 गुने दिखा रहा है ये, 4 गुने, तो ये हो जाएगी 4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 हो गई। अब ये कह रहा है कि सिक्के 50 पैसे, 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं, यानी कि इनसे 2 गुने हैं 1 रुपये के जो सिक्के हैं। तो ये 4 है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो गए हमारे 8। तो आइए, ये तो हो गई सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात आ गया ये। अब हम देखते हैं इनके मूल्यों का अनुपात। तो अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो ये 8 रुपये हो गए, और अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये हमारे 2 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे का अगर एक सिक्का है तो वो हमारा 0.25 पैसे हो जाएंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 2 10, यानी 10.25। तो दोस्तों अब यहाँ पे जबकि कुल राशि दे रखी है 410, तो हम 410 को इससे कंपेयर करेंगे। 410 और ये दे रखा है 10.25। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, जितना कट जाए उतना काट लेते हैं इसको। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 पंजे 25। इधर ऊपर करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे हमारा 8200 बट्टे 205। अब फिर हम इसे काटते हैं, तो 5 चौक 20 और 5 एकन 5, और इसको भी काटते हैं, 5 एकन 5, 3 बच्चे हो गए 32, यानी 5 अंक 30, 2 बच्चे 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गए हमारे 1600। ये 4 आएगा यहाँ पे, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 1640। यानी अब हम इसे ये हमारी वैल्यू आ गई 1640 बट्टे 41। तो दोस्तों जब हम इसे काटेंगे 41 से, तो ये 4 टाइम चली जाएगी यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे उतार लिया जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ 40 टाइम्स आ गया ये। तो दोस्तों ये 10.25 जो है, ये इतना ना हो करके, यह 410 दिया हुआ है, ये हमारा 40 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें कौन से सिक्के पूछे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो ये भी 4 ना हो करके इससे 40 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 160 हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं और विद इन सेकेंड में। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी हमने आज पढ़ाया है आपको ये सब समझ में भी आया होगा आपके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मेहनत करते रहें, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।